बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 23 अक्टूबर 2021 वार शनिवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। मन की शक्ति कमजोर करने के लिए और सद्गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए श्री दरबार की आज्ञा अनुसार सेवा कार्य करना ही सफलता का अचूक शस्त्र है। यदि शारीरिक आराम को मुख्य रखा और सेवा से हीन रहे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा और जीव को 84 के चक्र से छुड़ाने की अपेक्षा उसमें अच्छी तरह जकड़ देगा। इसलिए सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करके अपने इस जीवन को सार्थक बनाओ। जो सदैव शरीर को चमकाते हैं या वस्त्रों की सफेद पोशी में ही सारा समय व्यतीत करते हैं और सद्गुरु सेवा में उन्नति नहीं करते, उनका दिन प्रतिदिन कदम पीछे ही हटता जाएगा। प्रमादी एवं शरीर का पुजारी यद्यपि तुम्हें सुख दिखाई देता है, परंतु वह सब क्षणभंगुर है, जो आज नहीं तो कल चला जाएगा। परेशानी अपना डेरा जमा लेगी। शरीर की ओर यदि ध्यान दोगे तो एक न एक दिन बीमारी पीछे पड़ी ही रहेगी। किसी न किसी सेवा में स्वयं संलग्न रखो तो बीमारी स्वतः भाग जाएगी। शत्रु को जीतना चाहते हो तो पहले अपने को जीतो। यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि मेरे अंदर जो विचार उठे हैं वह मन का है या आत्मा का। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपने ख्यालों को परखने की शक्ति दो ताकि मैं मन के धोखे में ना आऊं। हे दयावान प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करिए। मैं सदैव ऐसा बोलूं जैसा आपको प्रिय लगे। जो आप चाहें मैं अत्यंत प्रसन्नता से करूं। मान लो कि संसार के सब सुख भोग के पदार्थ तुम्हें उपलब्ध है और दिन रात भोग रहे हो, फिर तुमसे पूछें कि शांति व तृप्ति हुई। यदि नहीं तो अशांति प्राप्त करने के लिए क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो। फिर तुम और प्रश्न स्वयं से पूछो कि जो समय तुम्हारा सद्गुरु के सुमिरन में या ध्यान में व्यतीत होता है तो उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है। जितनी अधिक सुरती नाम में तल्लीन होती है उतना अधिक आनंद उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकट हुआ कि आनंद की खान सद्गुरु हैं। जितना उन्हें विस्मित करोगे उतना ही आनंद से वंचित रहोगे। जितना उनसे नेह बढ़ाओगे उतनी अधिक आनंद की उपलब्धि होगी। अतः यह निश्चय कर जानो कि जहाँ सद्गुरु आ जाएंगे वहाँ संसार के सभी पदार्थ स्वतः ही आ जाएंगे। ए रिद्धियों सिद्धियों के मालिक, सब लोगों के नायक, आप सब सांसारिक पदार्थ उन्हें दे जिन्हें उनकी मांग है। मैं तो आपसे आपको ही चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को आप सदा सतमार्ग की ओर प्रेरित करो ताकि मैं बुराइयों से बच सकूं। मुझे स्मरण शक्ति दो ताकि मैं आपके अमृतमय वचनों और मधुर लीलाओं का रसास्वादन करता रहूं। मैं सदा आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ। प्रभु कृपा करो, कृपा करो। सत्पुरुषों का आदेश है कि ये सेवक, तुम दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, अपितु अपने ही दोषों पर दृष्टि रखो। इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम जो कहो कि कोई भी कष्ट या परीक्षा मेरे सम्मुख कदापि ना आए, ये बात तो जब तक शरीर है तब तक हो ही नहीं सकती। शेष जितना तुम में संतोष, प्रसन्नता और ध्यान की दृढ़ता होगी उतना तुम्हें कम अनुभव होगा और अंदर ही अंदर सद्गुरु दुखों व कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। कई लोग यदि अनुचित बात तुम्हें कहते हैं तो हृदय में विचार ना करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे मालिक के हाथ में है, ना कि लोगों के हाथ में। जब ऐसी बातें में तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी तो भक्ति त्याग देना बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि तुम सहनशीलता सीखो, यह तुम उनकी कृपा समझो। जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास से ही प्राप्त होगा। तुम भी नित्य सुख चाहते हो तो और खोजते उनके पास हो, जो कि एक पल सुखी दिखाई देते हैं तो दूसरे ही पल दुखी। उनके पीछे लगकर ऐसे ही अपना समय व्यर्थ गंवाते हो। सुखों के सागर तो सद्गुरु हैं। सच्चे मन से उनके शरण में जाओ तो सुखी होने का में कोई देर नहीं। यदि देर है तो आपकी तरफ से है। अन्य सभी आश्रय
त्याग, एक सद्गुरु का आश्रय लो, वे समर्थ हैं और अन्य सभी असमर्थ। संत फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं से नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तो उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दिया। सदगुरु का फरमान है कि ये सेवक सदगुरु का फरमान है कि ये सेवक, जिस प्रीत को गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रीति तुमने मन के कहने से कही और लगाई है उससे अवश्य हानि होगी। जो अधिक बोलने वाले, तुम अधिक बोलने वाले ना बनो। सदगुरु ने जो तुम्हारी सेवा नियुक्त की है केवल उससे संबंधित बातें करो, वह भी ऐसी जिससे आत्मिक उन्नति हो। यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी और सांसारिक पदार्थों का मोह त्याग दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो, यदि भक्ति करना चाहते हो तो मित्र संबंधी सांसारिक पदार्थों का मुंह त्याग दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नाम मात्र का भक्त बनकर स्वयं को और संसार को धोखा मत दो। यदि मालिक के द्वार पर मान प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के अपमान को धैर्य व संतोष सहन कर लो। ए मेरे मालिक, सब प्रशंसा आपकी है, फिर मैं क्यों अपने को बड़ा कहूं। मुझ पर सदैव ऐसी कृपा करो जिससे दीनता की भावना मुझ में बनी रहे। पूर्ण सद्गुरु संस्कारी अधिकारी आत्मा को अपनी कृपा से एक क्षण में उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां हठ योगी आदि 100 वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी आत्मा बलवान है या निर्बल, उसकी परीक्षा इस प्रकार लो कि यदि कोई तुम्हें अनुचित बात कहे तो तुम्हारे दिल की चोट ना लगे या कुछ प्रभाव ना पड़े। कठिन से कठिन बातें भी जब तुम अनसुनी कर दोगे तो बलवान कहे जाओगे। सत्य के लिए जितनी अधिक कठिनाइयां सहन करोगे उतने बलवान कहे जाओगे। लोग तुम्हें दबाएं या फटकारें इसलिए तुम अनेक भय से पीछे हट जाओ, तो ऐसा करने से ना वे प्रसन्न होंगे और ना ही मालिक प्रसन्न होंगे। तुम आंतरिक नेत्र से सदैव स्वयं को देखते रहो कि तुम में अभी कितनी स्वार्थता और सूक्ष्म अहंकार है, फिर स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। यदि तुम हर समय मालिक को अंग संग और कर्ता धर्ता समझोगे तो किसी भी अप्रिय अवस्था में तुम नहीं घबराओगे, अपितु संतोषपूर्वक सहन करके मालिक के मौन में प्रसन्न रहोगे। कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। यह निश्चय जानो कि जैसे तुम स्वयं को समझते हो वैसे निर्दोष या पावन हो नहीं। फिर यदि तुम्हारे विचारों के विपरीत मालिक कार्य करते हैं तो तुम अप्रसन्न ना हो। सदगुरु फरमाते हैं कि ये सेवक, हम सब देख रहे हैं कि तुमने कितने कष्ट सहन किए हैं। विश्वास रखो कि तुम्हें उसका फल अधिक से अधिक मिलेगा। जहां इतना धैर्य किया है तनिक और ठहरो, फिर तुम स्वयं कहोगे कि ये प्रभु, आपने जो कष्ट दिए मुझ पर अति कृपा की है। जिस असत्य संसार को आम लोग सत्य समझते हैं उसे सच्चा सेवक स्वप्नवत समझता है। जैसे स्वप्न को हानि लाभ या विजय पराजय जागृत होने पर कुछ नहीं रहता, वैसे ही जिन सेवकों को सदगुरु ने अज्ञानता की निद्रा से जगाया है उन पर संसार के उल्टे सीधे व्यवहार का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव एक रस आनंदित रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग घृणा से पतन। राजकुमार चंद्रहास के पिता राजा सुधर्म को पड़ोस के दुश्मन राजा ने युद्ध में मार दिया। उनकी रानी मां अपने पति के साथ सती हो गई। चंद्रहास को उसकी धाय मां संतों के आश्रम में उनकी देखरेख में छोड़ आई। संत जी ने उसे नाम उपदेश दे दिया। वह संत जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर भजन सुमिरन में लगा रहता। अभ्यास से उसका मन निर्मल हो गया। एक दिन पड़ोसी राजा ने संत मंडली को भोज किया।
चंद्रहास भी उनके साथ ब्रह्मचारी के रूप में राज दरबार में आया। एक पूर्ण महात्मा जो उस मंडली में आश्चर्य की बात भोजन ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने चकित होकर उस राजा से कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि यह ब्रह्मचारी लड़का चंद्रहास तुम्हारी राजकन्या का वरण करेगा। उस राजा का नाम दुष्ट बुद्धि था। जैसा नाम था वैसी ही बुद्धि थी उसकी। संतों के वचन पर उसका विश्वास नहीं था। ये बात सुनकर उसको रोष आ गया। प्रत्यक्ष में तो उसने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु मन में ही मन निश्चित कर लिया कि इस लड़के को वह जान से मरवा देगा। राजा ने 2 जल्लादों को समझा बुझाकर उसे मारने के लिए भेज दिया और बदले में उन्हें बहुत सारा इनाम देने का लालच भी दिया। राजा की आज्ञा पाकर जल्लाद उसे मारने हेतु चले गए। चंद्रहास को किसी तरह बहला फुसला कर वे उसे आश्रम से जंगल की ओर ले गए। वहां जाकर उसे कहने लगे कि तुम्हारे जीवन की ये अंतिम घड़ियां हैं, तुम्हें जो करना है सो कर लो, अब अभी तुम्हें जान से मारने वाले हैं। राजकुमार चंद्रहास भक्तिवान था। उसका अपने इष्टदेव सदगुरु के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं था, इसलिए वह आंखें मूंद कर उनके ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसकी सुरती अपने सदगुरु के चरणों से जुड़ी, उसका माथा सूर्य की तरह चमकने लगा। सब और नूर ही नूर हो गया। जल्लाद ये कौतुक देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे ऐसी भक्तिमान लड़के को नहीं मारेंगे, चाहे उन्हें राजा कोई भी सजा दे दे। वे लड़के को उसी स्थान पर छोड़कर चले गए। उन्होंने वापस आकर राजा से कहा कि वे अपना काम पूरा कर आए हैं। चंद्रहास अभी वहीं जंगल में वही बैठा था कि संयोगवश वहां से कुलंद नाम के राजा का गुजर हुआ। राजा ने उसके मुख पर अलौकिक तेज को देखा और जंगल में अकेला जान उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा की कोई संतान ना थी, इसलिए उसने चंद्रहास को अपना पुत्र बना लिया। राजा ने उसकी बुद्धिमता, होशियारी और भक्ति नाव से अति प्रसन्न हो उसे अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा कुलंद ने राजा दुष्ट बुद्धि को पड़ोसी होने के नाते अपने सैनिकों द्वारा पुत्र रत्न मिलने की खुशी के उपलक्ष्य में कुछ मिठाइयां व उपहार भेंट स्वरूप भेजी। दुष्ट बुद्धि ने हैरान होकर कहा कि तुम्हारे राजा की तो कोई संतान ही नहीं थी। सैनिक ने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारे राजा को जंगल में एक लड़का मिला था जो बहुत गुणवान, सुशील और निपुण है। राजा ने उन्हें अपना पुत्र बना लिया है। दुष्ट बुद्धि को संदेह हुआ कि कहीं ये वो लड़का तो नहीं है। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए उसने स्वयं राजा कुलिंद के यहाँ जाने का विचार किया। जिस समय दुष्ट बुद्धि वहां पहुंचा, सामने चंद्रहास को बैठा देखकर क्रोध से भर आया, लेकिन बाहरी तौर से उसके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे मदन के नाम एक पत्र लिखकर चंद्रहास को पकड़ाते हुए कहा कि आप ये आवश्यक संदेश मेरे बेटे तक पहुंचाने का कष्ट करें। पत्र में लिखा था कि संदेश वाहक को विष दे देना। इन सब बातों से अनभिज्ञ चंद्रहास पत्र लेकर घोड़ों पर सवार होकर चल दिया और दुष्ट बुद्धि के महल में थोड़ी ही दूर एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुक गया। घोड़ा बांध कर लेटा ही था कि थकान के मारे नींद आ गई। संयोगवश राजकुमारी विष्या भी अपने सखियों के साथ उसी बगीचे में घूमने के लिए आ निकली। तभी उसकी दृष्टि वहां सोए हुए चंद्रहास पर पड़ गई। उसके रूप पर मोहित हो विष्या ने दिल में यह प्रण कर लिया कि वह इसी राजकुमार से विवाह करेगी। समीप जाकर उसकी जेब में पड़े पत्र को संभालकर उसने पत्र में लिखे विष के आगे जोड़कर उस शब्द को विष्या बना दिया। इसके पश्चात पत्र वापस जेब में रखकर वह वहां से लौट गई। नींद खुल जाने पर चंद्रहास राजमहल की ओर चल दिया और राजकुमार मदन से मिलकर वह पत्र उसे सौंप दिया। मदन ने पत्र पढ़कर उसकी सूरत एवं गुण देखकर बड़े धूमधाम से उसका विवाह अपनी बहन विष्या से कर दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई। दूसरी ओर दुष्ट बुद्धि ने अनुमान लगाया कि अब तक मेरा काम हो गया होगा। जैसे ही उसने अपने शहर में प्रवेश किया, सब जोर शोर से उसे बधाई देने लगे। पूछने पर पता चला कि चंद्रहास और विष्या का विवाह हो गया है। संत वचन का विरोधी राजा रजा में राजी ना रहा, अपितु हट कर मन ही मन उसे मारने की दूसरी युक्ति सोचने लगा। पड़ोस के राज्य में चंपका नाम की राजकुमारी का स्वयंवर था। दुष्टबुद्धि ने मदन को वहां भेज दिया और चंद्रहास को बुलाकर कहा कि हमारे कुल की प्रथा है कि विवाह उपरांत फूल फल लेकर देवी के मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। वे मंदिर शहर के बाहर जंगल में है, इसलिए तुम सुबह सवेरे वहां जाकर मथा टेकाना। उधर अपने कुछ सैनिकों को मंदिर के बाहर नंगी तलवारें देकर तैनात कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि जो भी आदमी सुबह सवेरे यहाँ मत्था टेकने आए उसका वध कर देना। इधर चंद्रहास फूल और फल लेकर मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसकी भेंट मदन से हो गई, जो उसे स्वयंवर में ले जाने हेतु आ रहा था। चंद्रहास ने उसे कहा कि मुझे तो देवी के मंदिर में जाना। मदन ने उससे फूल फल लेते हुए कहा कि तुम शीघ्र स्वयंवर में जाओ, मैं ये फूल व फल भेंट करके तुरंत ही वहां पहुंचाता हूँ।
चंद्रहास उसका कहना मानकर जैसे ही स्वयंवर में गया, राजकुमारी चंपका ने जयमाला उसके गले में डाल दी। चंद्रहास राजकुमारी के साथ जब राजमहल में पहुंचा, मैम आप हेलो 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 चंद्रहास राजकुमारी के साथ जब राजमहल में पहुंचा तो दुष्ट बुद्धि से देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उससे पूछने लगा कि तुम मंदिर में नहीं गए। जवाब में चंद्रहास ने पूरी बात बता दी। ये सुनते ही सिर पीटता हुआ दुष्ट बुद्धि देवी के मंदिर गया। वहां जाकर देखा कि मदन टुकड़े टुकड़े पड़ा था। ये देखकर विलाप करता हुआ पत्थर पर सिर पीट पीट कर स्वयं ही वह मर गया। संत महापुरुषों के वचनों पर अमल न करने का यही फल है कि इंसान अनजाने में ही अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर लेता है। दुष्ट बुद्धि के पास यूं तो अनेक हथियार थे, परंतु गुरु शब्द रूपी हथियार के बिना सब व्यर्थ हो गए। सत्पुरुषों ने अपार दया करके जो शब्द रूपी हथियार दिया है, उससे घृणा, वैर, विरोध, क्रोध, अहंकार आदि वैरियों को मारकर हम अपना जीवन सुखमयी बनाकर लोक परलोक का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगत चंद्रहास को मार डालने के चक्र में दुष्ट बुद्धि ने अपना सारा घर स्वयं ही जला डाला। भगवान अपने भक्तों का रखवाला होता है और उनसे ईर्ष्या व द्वेष रखने वाला का नाश भी स्वयं करता है। इसलिए सत्पुरुषों ने नफरत को दिल से निकाल देने की सख्त हिदायत दी। नफरत से मन मैला होता है और मलिन मन में से किया गया हर कर्म इंसान को अधोगति की ओर ले जाता है, जिसका दुष्परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोल साचे दरबार। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।